ये कहानी एक ऐसे फर्द की है जो अपनी माँ की मौत के बाद उसकी गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में सोचता है। सादगी पसंद और खूबसूरती की मूरत उसकी माँ, जिसने कभी कोई शौक नहीं किया, कभी किसी पर बोझ नहीं बनी और ना ही किसी को दुख दिया। खर्च के लिए रुपए मांगे तो बस 11 पैसे, वो भी मस्जिद के चिराग में तेल डलवाने के लिए। एक दिन वो अचानक यूं ही चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। माँ जी की पैदाइश का सही साल मालूम ना हो सका। जिस जमाने में लाइलपुर का जिला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीब उलहाल लोग जमीन हासिल करने के लिए उस नई कॉलोनी में जोक दर जोक खंचे चले आ रहे थे। इरफान में लाइलपुर, जंग, सरगोदा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। उस जमाने में माँ जी की उम्र 10-12 साल थी। उस हिसाब से उनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माँ जी का आबाई वतन तहसील रुपर जिला इंबाला में एक गांव मनीला नामी था। वालदीन के पास चंद एकड़ अराजी थी। उन दिनों रुपर में दरियाए सतलुज से नहर सरहंद की खुदाई हो रही थी। नाना जी की अराजी नहर की खुदाई में जिम हो गई। रुपर में अंग्रेज हाकिम के दफ्तर से ऐसी जमीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे। कभी इतना भी मालूम न कर सके कि अंग्रेज का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अंजामकार सुबह वो शकर करके बैठ गए और नहर की खुदाई की मजदूरी करने लगे। इन्हीं दिनों पर्चा लगा के बार में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त जमीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कनबा साथ लेकर लाइलपुर रवाना हो गए। सवारी की तौफीक न थी, उसलिए पैदल चल खड़े हुए। रस्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। नाना जी जगह भाई जगह खली का काम कर लेते या किसी टाल पर लकड़ियां चीर देते। नानी और माँ जी किसी का सूत काट देते या मकानों के फर्श और दीवारें लेप देते। लाइलपुर का सही रास्ता किसी को ना आता था, जगह जगह भुटकते थे और पूछ पूछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मुसाफत के बाद जड़ावाला पहुंचे। पैदल चलने और मेहनत मजदूरी की मुश्क से सबके जिस्म नढाल और पांव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह कयाम किया। नाना जी दिन भर गला मंडी में बोरियां उठाने का काम करते। नानी पर्चा काटकर सूद बेचते और माँ जी घर संभालते, जो एक छोटे से झुंपड़े पर मुश्तमिल था। इन्हीं दिनों बकरीद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। उन्होंने माँ जी को 3 आने बतौर ईदी दिए। जिंदगी में पहली बार माँ जी के हाथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन उस रकम का कोई मिसरफ उनकी समझ में न आ सका। वफात के वक्त उनकी उम्र कोई इसी बरस के लगभग थी, लेकिन उनके नज़दीक 100 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए के नोटों में अमतियास करना आसान काम न था। ईदी के 3 आने कई रोज माँ जी के दुपट्टे के एक कोने में बंधे रहे। जिस रोज वो जड़ावाला से रखसत हो रही थी, माँ जी ने 11 पैसे का तेल खरीद कर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। बाकी एक पैसा अपने पास रखा। उसके बाद जब कभी 11 पैसे पूरे हो जाते तो वो फौरन मस्जिद में तेल भिजवा देते। सारी उम्र जुमेरात की शाम को उस अमल पर बड़ी वफादारी से पाबंद रहीं। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिनके चिराग अब भी तेल से रोशन होते थे। वफात की शब भी माँ जी के सरहाने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, चूंकि वो जुमेरात की शब थी। उन चंद आनों के अलावा माँ जी के पास न कुछ और रकम भी और न कोई ज़ियोर। इस बाप दुनिया में उनके पास गिनती की चंद चीजें थीं। 3 जोड़े सूती कपड़े, 1 जोड़ा देसी जूता, 1 जोड़ा रबड़ के चप्पल, 1 वेंग, 1 अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फिरोजे जड़े हुए थे, 1 जाए नमाज, 1 तस्बीह और बाकी अल्लाह अल्लाह। पहनने के लिए 3 जोड़ों को वो खास एहतमाम से रखती थीं। 1 जेबतन, दूसरा अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखा रहता था, ताकि इस्त्री हो जाए। तीसरा धोने के लिए तैयार। उनके अलावा अगर चौथा कपड़ा उनके पास आता था तो वो चपके से 1 जोड़ा किसी को दे देती थी। इसी वजह से सारी उम्र उन्हें सूटकेस रखने की हाजत महसूस न हुई। लंबे से लंबे सफर पर रवाना होने के लिए उन्हें तैयारी में चंद मिनट से ज्यादा न लगते थे। कपड़ों की पोटली बनाकर उन्हें जाए नमाज में लपेटा। जाड़ों में उन्हीं फर्द और गर्मियों में मलमल की दुपट्टे की बकुल मारी और जहां कहिए चलने को तैयार। सफर आखिरत भी उन्होंने इसी सादगी से अख्तियार किया। मिले कपड़े अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सिखाए और चंद ही मिनटों में जिंदगी के सबसे लंबे सफर पर रवाना हो गए।
जिस खामोशी से दुनिया में रही थी, इसी खामोशी से अखबा को सुधार गईं। गालिबन उस मौके के लिए वो अक्सर ये दुआ मांगा करती थीं कि अल्लाह ताला हाथ चलते चलाते अट्ठा ले। अल्लाह कभी किसी का मोहताज न करे। खाने पीने में वो कपड़े लते से भी ज्यादा सादा और गरीब मजाज थी। उनकी मरगूब तरीन गज़ा मकई की रोटी, धनिये, पुदीने की चटनी के साथ थी। बाकी चीजें खुशी से तो खा लेती थी लेकिन शौक से नहीं। तकरीबन हर नवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। पालव में कभी बहुत ही मजबूर किया जाए तो कभी कभार केले की फरमाइश करती थी। अलबत्ता नाश्ते में चाय 2 प्याले और तीसरे पहर सादा चाय का 1 प्याला जरूर पीती थीं। खाना सिर्फ एक वक्त खाती थीं। अक्सर वो बेशतर दोपहर का, शाज़ व नादर रात का। गर्मियों में अमूमन मक्खन नकाली हुई हुई पतली नमकीन लिसी के साथ एक आध सादा चपाती उनकी महबूब खुराक थी। दूसरों को कोई चीज रग़बत से खाते देखकर खुश होती थीं और हमेशा अदा करती थीं सबका भला, खास अपने या अपने बच्चों के लिए उन्होंने बराह रास्त कभी कुछ न मांगा। पहले दूसरों के लिए मांगती थीं और उसके बाद मखलूक खुदा की हाजत रिवाई के तफील अपने बच्चों या अजीजों का भला चाहती थीं। अपने बेटों या बेटियों को उन्होंने अपनी जुबान से कभी मेरे बेटे या मेरी बेटी कहने का दावा नहीं किया। हमेशा उनको अल्लाह का माल कहा करती थीं। किसी से कोई काम लेना माँ जी पर बहुत ग्रां गुजरता था। अपने सब काम वो अपने हाथों खुद अंजाम देती थीं। अगर कोई मुलाजिम जबरदस्ती उनका कोई काम कर देता तो उन्हें एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी का एहसास होने लगता था और वो एहसान मंदी से सारा दिन इसे दाएं देती रहती थीं। सादगी और दरवेशी का ये रख रखाव कुछ तो कुदरत ने माँ जी की सरश्त में पैदा किया था, कुछ यकीनन जिंदगी के ज़ेरो बम ने सिखाया था। जड़ावाला में कुछ अरसा क़याम के बाद जब वो अपने वालिदीन और खुद साल भाइयों के साथ ज़मीन की तलाश में लाइल और की कॉलोनी की तरफ रवाना हुई तो उन्हें मालूम न था कि उन्हें किस मकाम पर जाना है और ज़मीन हासिल करने के लिए क्या कदम उठाना है। माँ जी बताया करती थीं कि उस जमाने में उनके जहन में कॉलोनी का तस्वर एक फरिश्ता सीरत बुजुर्ग का था जो कि कहीं सर्राह बैठा जमीन के परवाने तकसीम कर रहा होगा। कई हफ्ते ये छोटा सा काफिला लाइल और के इलाके में पैदल भुटकता रहा लेकिन किसी राहगुजार पर आने कॉलोनी का खिजर सूरत रहनुमा न मिल सका। आखिर तंगा कर उन्होंने चुक नंबर 392 जो उन दिनों नया नया आबाद हो रहा था डेरे डाल दिए। लोग चौक दर चौक वहां आकर आबाद हो रहे थे। नाना जी ने अपनी सादगी में ये समझा कि कॉलोनी में आबाद होने का शायद यही एक तरीका होगा। चनाचा उन्होंने एक छोटा सा अहाता घेर कर घास फूस की झोंपड़ी बनाई और बंजर अराजी का एक कता तलाश करके काश्त की तैयारी करने लगे। इन्हीं दिनों महकमे माल का अमला पड़ताल के लिए आया। नाना जी के पास अलाटमेंट के कागजात न थे। चनाचा उन्हें चुप से निकाल दिया गया और सरकारी जमीन पर नाजायज झोंपड़ा बनाने की पादाश में उनके बर्तन और बस्तर कर्क कर लिए गए। मले के एक आदमी ने चांदी की 2 बालियां भी माँ जी के कानों से उतरवा लें। एक बाली उतारने में जरा देर हुई तो उसने जोर से खींच ली, जिससे माँ जी के कान का ज़िरी हिस्सा बड़ी तरह से फट गया। चुप 392 से नकुल कर जो रास्ता सामने आया उस पर चल खड़े हुए। गर्मियों के दिन थे। दिन भर लू चलती थी। पानी रखने के लिए मिट्टी का प्याला भी पास न था। जहां कहीं कोई कन्हा नजर आया माँ जी अपना दुपट्टा भिगो लेते ताकि प्यास लगने से अपने छोटे भाइयों को चसाती जाएं। उस तरह वो चलते चलते चुक नंबर 507 में पहुंचे जहां पर एक जान पहचान के आबादकार ने नाना जी को अपना मजार रख लिया। नाना जी हल चलाते थे। नानी मवेशी चराने ले जाती थी। माँ जी खेतों से घास और चारा काट कर जमींदार की भैंसों और गायों के लिए लाया करती थी। उन दिनों उन्हें मकतूर भी न था कि एक वक्त की रोटी भी पूरी तरह खा सकें। किसी वक्त जंगली बैरों पर गुजारा होता था। कभी खरबूजे के छिलके बाल कर खा लेते थे। कभी किसी खेत में कच्ची ईंट गरी हुई मिल गई तो उनकी चटनी बना लेते थे। एक रोज कहीं से तोरिए और कलथे का मिला जला साग साधा आ गया। नानी मेहनत मजदूरी में मसरूफ थी। माँ जी ने साग चूल्हे पर चढ़ाया। जब पककर तैयार हो गया और साग को अलन लगाकर घुटने का वक्त आया तो माँ जी ने डोई ऐसे जोर से चलाई कि हंडिया का पेंदा टूट गया और सारा साग बहाकर चूल्हे में आ पड़ा। माँ जी को नानी से डांट पड़ी और मार भी। रात को सारे खानदान ने चूल्हे की लकड़ियों पर गरा हुआ साग उंगलियों से चाट चाट कर किसी कदर पेट भरा। चुक नंबर 507 नाना जी को खूब रास आया। चंद माह की मेहनत मजदूरी के बाद नई आबादकारी के सिलसिले में आसान कस्तों पर उनको एक मुरबा जमीन मिल गई।
रफ्ता रफ्ता दिन फिरने लगे और 3 साल में उनका शुमार गांव के खाते पेते लोगों में होने लगा। जो फारवल वाली बढ़ती गई तो आबाई वतन की याद सताने लगी। चनाचा खुशहाली के 4-5 साल गुजारने के बाद सारा खानदान रेल में बैठकर मनीला की तरफ रवाना हुआ। रेल का सफर माँ जी को बहुत पसंद आया। वो सारा वक्त खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर तमाशा देखती रहीं। उस अमल में कोयले के बहुत से जरे उनकी आंखों में पड़ गए, जिसकी वजह से कई रोज तक वो आशुब चश्म में मुबतला रहीं। उस तजुर्बे के बाद उन्होंने सारी उम्र अपने किसी बच्चे को रेल की खिड़की से बाहर मुंह निकालने की इजाजत न दी। माँ जी रेल के 3rd क्लास डब्बे में बहुत खुश रहती थीं। हम सफर औरतों और बच्चों से फौरन घल मिल जाते। सफर की थकान और रास्ते के गिर्द व गबार का उन पर कुछ असर न होता। उसके बरक्स ऊंचे दर्जों में बहुत बेजार हो जाते। 1-2 बार जब उन्हें मजबूरन एयर कंडीशन डब्बे में सफर करना पड़ा तो वो थककर चौर हो गईं और सारा वक्त ईद की सोबत की तरह उन पर गरा गुजरा। मनीला पहुंचकर नाना जी ने अपना आबाई मकान दरसत किया। अजीज व अकारिब को तहफ़ दिए, दावतें हुई और फिर माँ जी के लिए बर ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। उस जमाने में लाइलपुर के मुर्बादारों की बड़ी धूम थी। उनका शुमार खुशकिस्मत और बाअज़्त लोगों में होता था। चनाचा चारों तरफ से माँ जी के लिए पेदर पे पियामाने लगे। यूं भी उन दिनों माँ जी के बड़े ठाठ बाट थे। बरादरी वालों पर रोब गांधने के लिए नानी जी उन्हें हर रोज नत नए कपड़े पहनाती थीं और हर वक्त दुल्हनों की तरह सजा कर रखती थीं। कभी कभार पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए माँ जी बड़े मासूम फौख से कहा करती थीं, उन दिनों मेरा तो गांव में निकलना दोभर हो गया था। मैं जिस तरफ से गुजर जाते लोग हटक कर खड़े हो जाते और कहा करते, ये ख्याल बख्श मुर्बादार की बेटी जा रही है, देखे कौन खुश नसीब इसे बया कर ले जाएगा। माँ जी, आपकी अपनी नज़र में कोई ऐसा खुश नसीब नहीं था। हम लोग छिड़ने की खातर उनसे पूछा करते। तोबा तोबा पत, माँ जी कानों पर हाथ लगाते, मेरी नज़र में भला कोई कैसे हो सकता था। हाँ, मेरे दिल में इतनी सी ख्वाहिश ज़रूर थी कि अगर मुझे ऐसा आदमी मिले जो 2 हर्फ पढ़ा लिखा हो तो खुदा की बड़ी मेहरबानी होगी। सारी उम्र में गालबन यही एक ख्वाहिश थी जो माँ जी के दिल में खुद अपनी ज़ात के लिए पैदा हुई। उसको खुदा ने यूं पूरा कर दिया कि इसी साल माँ जी की शादी अब्दुल्ला साहब से हो गई। उन दिनों सारे इलाके में अब्दुल्ला साहब का तोता बोल रहा था। वो एक अमीर कबीर घराने के चश्म बहुत चराग थे, लेकिन 5-6 बरस की उम्र में यतीम भी हो गए और बेहद मफलूक हाल भी। जब बाप का साया सर से है तो ये इंकशाफ हवा की सारी आबाई जायदाद रहन पड़ी है। चनाचा अब्दुल्ला साहब अपनी वालिदा के साथ एक झुंपड़े में अड़ आए। सर और जमीन का ये अंजाम देखकर उन्होंने ऐसी जायदाद बनाने का अज़्म कर लिया जो महाजनों के हाथ गिरवी ना रखी जा सके। चनाचा अब्दुल्ला साहब दिल व जान से तालीम हासिल करने में मुनहमिक हो गए। वजीफे पर वजीफा हासिल करके और 2 साल के इम्तिहान एक साल में पास करके पंजाब यूनिवर्सिटी की मैट्रिकुलेशन में अव्वल आए। उस जमाने में गालबन ये पहला मौका था कि किसी मुसलमान तालिब इल्म ने यूनिवर्सिटी इम्तिहान में रिकॉर्ड कायम किया हो। उड़ते उड़ते ये खबर सर सीद के कानों में पड़ गई, जो उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की बुनियाद रख चुके थे। उन्होंने अपना खास मुंशी गांव में भेजा और अब्दुल्ला साहब को वजीफा देकर अलीगढ़ बुला लिया। यहाँ पर अब्दुल्ला साहब ने खूब बढ़ चढ़कर अपना रंग निकाला और बीए करने के बाद 19 बरस की उम्र में वहीं पर अंग्रेजी, अरबी, फिल्सफा और हिसाब के लेक्चर हो गए। सर सीद को उस बात की धन थी कि मुसलमान नौजवान ज्यादा से ज्यादा तादाद में एला मुलाजमतों पर जाएं। चनाचा उन्होंने अब्दुल्ला साहब को सरकारी वजीफा दिलवाया ताकि वो इंग्लिस्तान में जाकर ICS के इम्तिहान में शरीक हों। पिछली सदी के बड़े बूढ़े सात समंदर पार के सफर को बलाए नागहानी समझते थे। अब्दुल्ला साहब की वालिदा ने बेटे को वलायत जाने से मना कर दिया। अब्दुल्ला साहब की सादत मंदी अड़े आई और उन्होंने वजीफा वापस कर दिया। उस हरकत पर सर सीद को बेहद गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ। उन्होंने लाख समझाया, बचाया, गिराया, धमकाया, लेकिन अब्दुल्ला साहब इससे मस न हुए। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को कौम के मफाद पर तरजीह देते हो? सर सीद ने कड़क कर पूछा। जी हाँ, अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया। ये टिका सा जवाब सुनकर सर सीद आपे से बाहर हो गए। कमरे का दरवाजा बंद करके पहले उन्होंने अब्दुल्ला साहब को लातों, मुक्कों, थप्पड़ों और जूतों से खूब पीटा और कॉलेज की नवकरी से बर्खास्त करके ये कहकर अलीगढ़ से निकाल दिया, अब तुम ऐसी जगह जाकर मरो जहां से मैं तुम्हारा नामा भी ना सुन सकूं। अब्दुल्ला साहब जितने सादतमंद बेटे थे, इतने ही सादतमंद शागिर्द भी थे।
नक्शे पर उन्हें सबसे दूर अफ्तादा और दुश्वार गुजार मकाम गिलगित नजर आया। चनाचा वो नाक की सीध में गिलगित पहुंचे और देखते ही देखते वहां की गोरनरी के अहदे पर फास हो गए। जिन दिनों माँ जी की मंगनी की फिक्र हो रही थी, इन्हीं दिनों अब्दुल्ला साहब भी छठे पर गांव आए हुए थे। किस्मत में दोनों का संजोग लिखा हुआ था। उनकी मंगनी हो गई और एक माह बाद शादी भी ठहर गई ताकि अब्दुल्ला साहब दलहन को अपने साथ गिलगित ले जाएं। मंगनी के बाद एक रोज माँ जी अपनी सहेलियों के साथ पास वाले गांव में मेला देखने गई हुई थीं। तफाकन या शायद दानिस्ता अब्दुल्ला साहब भी वहां पहुंच गए। माँ जी की सहेलियों ने उन्हें घेर लिया और हर एक ने छेड़ कर उनसे 5-5 रुपए वसूल कर लिए। अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को भी बहुत से रुपए पेश किए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। बहुत असरार बढ़ गए तो मजबूरन माँ जी ने 11 पैसे की फरमाइश की। इतने बड़े मेले में 11 पैसे लेकर क्या करोगी? अब्दुल्ला साहब ने पूछा। अगली जुमेरात को आपके नाम से मस्जिद में तेल डाल दूंगी, माँ जी ने जवाब दिया। जिंदगी के मेले में भी अब्दुल्ला साहब के साथ माँ जी का लेन देन सिर्फ जुमेरात के 11 पैसों तक ही महदूद रहा। उससे ज्यादा रकम न कभी उन्होंने मांगी न अपने पास रखी। गिलगित में अब्दुल्ला साहब की बड़ी शान व शौकत थी। खूबसूरत बंगला, वसी बाग, नौकर चाकर, दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा। जब अब्दुल्ला साहब दौरे पर बाहर जाते थे या वापस आते थे तो 7 तोपों की सलामी दी जाती थी। यूं भी गिलगित का गवर्नर खास सियासी, इंतजामी और समाजी इक़्तिदार का हामिल था, लेकिन माँ जी पर उस सारे जाहो जलाल का जरा भी असर न हुआ। किसी किस्म का छोटा बड़ा माहौल उन पर असर अंदाज न होता था, बल्कि माँ जी की अपनी सादगी और खुद एतमादी हर माहौल पर खामोशी से छा जाती थी। उन दिनों सर माल्कम हेली हुकूमत बर्तानिया की तरफ से गिलगित की रूसी और चीनी सरहदों पर पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर मामूर थे। एक रोज लेडी हेली और उनकी बेटी माँ जी से मिलने आईं। उन्होंने फ्रॉक पहने हुए थे और पंडलियां खली थीं। ये बेहजाबी माँ जी को पसंद न आई। उन्होंने लेडी हेली से कहा, तुम्हारी उम्र तो जैसे गुजरनी थी गुजर ही गई है, आप अपनी बेटी की आखिरत तो खराब न करो। ये कहकर उन्होंने मसहेली को अपने पास रख लिया और चंद महीनों में इसे खाना पकाना, सेना परोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सिखाकर माँ बाप के पास वापस भेज दिया। जब रूस में इंकलाब बरपा हुआ तो लॉर्ड कचन सरहदों का मुआयना करने गिलगित आए। उनके एजाज में गवर्नर की तरफ से जियाफत का एहतमाम हुआ। माँ जी ने अपने हाथ से 10-12 किस्म के खाने पकाए। खाने लजीज थे। लॉर्ड कचिज ने अपनी तकरीर में कहा, मिस्टर गवर्नर, जिस खानसामा ने ये खाने पकाए हैं, बड़ा मेहरबानी मेरी तरफ से आप उनके हाथ चूम लें। गाँव के बाद अब्दुल्ला साहब फराह व शादा घर लौटे तो देखा कि माँ जी बावर्ची खाने के एक कोने में चटाई पर बैठी नमक और मिर्च की चटनी के साथ मकई की रोटी खा रही हैं। एक अच्छे गवर्नर की तरह अब्दुल्ला साहब ने माँ जी के हाथ चूमे और कहा, अगर लॉर्ड कचिज ये फरमाइश करता कि वो खुद खानसामा के हाथ चूमना चाहता है तो फिर तुम क्या करते? माँ जी तंग कर बोली, मैं उसकी मुंशी पकड़कर जड़ से अखाड़ देती। फिर आप क्या करते? अब्दुल्ला साहब ने ड्रामे किया, मैं उन मुंशों को रुई में लपेट कर वायसराय के पास भेज देता और तमही साथ लेकर कहीं और भाग जाता, जैसे सरसीद के यहाँ से भागा था। माँ जी पर उन मुकालमों का कुछ असर न होता था, लेकिन एक बार माँ जी रश्क व हस्त की उस आग में जल भन कर कबाब हो गई जो हर औरत का अजली वर्षा है। गिलगित में हर किस्म के अहकामात गवर्नरी के नाम पर जारी होते थे। जब ये चर्चा माँ जी तक पहुंचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब से गला किया, भला हुकूमत तो आप करते हैं, लेकिन गवर्नरी गवर्नरी कहकर मुझ गरीब का नाम बीच में क्यों लाया जाता है ख्वाह मख्वाह। अब्दुल्ला साहब अलीगढ़ के पड़े हुए थे। फिर ज़राफ़त पड़ उठी और बेइतनाई से फरमाया, भगवान ये तुम्हारा नाम थोड़ा है, गवर्नरी तो दरअसल तुम्हारी सूतन है जो दिन रात मेरा पीछा करती रहती है। मजाक की चूक थी। अब्दुल्ला साहब ने समझा बात आई गई हो गई, लेकिन माँ जी के दिल में गम बैठ गया। उस गम में वो अंदर ही अंदर करने लगे। कुछ अरसे के बाद कश्मीर का महाराजा प्रताप सिंह अपनी महारानी के साथ गिलगित के दौरे पर आया। माँ जी ने महारानी से अपने दिल का हाल सुनाया। महारानी भी सादा औरत थी। जलाल में आ गई, हाय हाय हमारे राज में ऐसा जुल्म। मैं आज ही महाराज से कहूंगी कि वो अब्दुल्ला साहब की खबर लें। जब ये मकदमा महाराजा प्रताप सिंह तक पहुंचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब को बुलाकर पूछ-गुछ की। अब्दुल्ला साहब भी हैरान थे कि बैठे बढ़ाए ये कि अफ्ताद आपड़ी, लेकिन जब मामले की तह तक पहुंचे तो दोनों खूब हंसे। आदमी दोनों ही वजादार थे। चनाचा महाराजा ने हुक्म निकाला कि आइंदा से गिलगित की गवर्नरी को वजारत और गवर्नर को वजीर वजारत के नाम से पकारा जाए।
1947 की जंग आज़ादी तक गिलगित में यही सरकारी असतलाहत राय थीं। ये हुक्मनामा सुनकर महारानी ने माँ जी को बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि महाराज ने गोरनेरी को 10 नकाला दे दिया है। तुम दो नहाओ पौतों खुलो। महारानी ने कहा, कभी हमारे लिए भी दा करना। महाराजा और महारानी की कोई औलाद न थी, इसलिए वो अक्सर माँ जी से दा की फरमाइश करते थे। औलाद के मामले में माँ जी की वाकई खुश नसीब थीं। ये एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब आसानी से नहीं सोचता। माँ जी खुद ही तो कहा करती थीं कि उन जैसी खुश नसीब माँ दुनिया में कम ही होती है, लेकिन अगर सुबर व शकर, तस्लीम और रजा की वैन उतार कर देखा जाए तो उस खुश नसीब के पर्दे में कितने दुख, कितने गम, कितने सदमे नजर आते हैं। अल्लाह मियाँ ने माँ जी को 3 बेटियां और 3 बेटे अता किए। 2 बेटियां शादी के कुछ अरसा बाद एक के बाद दीगरे फवत हो गए। सबसे बड़ा बेटा इन आलम शुबाब में इंग्लिस्तान जाकर गुजर गया। कहने को तो माँ जी ने कह दिया कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन किया वो अकेले में छुप छुप कर खून के आंसू आया न करती होंगी। जब अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 62 साल और माँ जी की उम्र 55 साल थी। सहपहर का वक्त था। अब्दुल्ला साहब बान की खरदरी चारपाई पर हस्ब मामूल गाँव तक लगाकर नियम दराज है। माँ जी पायंती बैठी चाकों से गिना छील छील कर उनको दे रही थीं। वो मजे मजे से गिना चौस रहे थे और मजाक कर रहे थे। फिर यकायक संजीदा हो गए और कहने लगे, भगवान, शादी से पहले मिले में मैंने तमही 11 पैसे दिए थे, क्या उनको वापस करने का वक्त नहीं आया? माँ जी ने नई दलहनों की तरह सर झका लिया और गिना छेलने में मसरूफ हो गईं। उनके सीने में भी वक्त बहुत ख्याल अमड़ आए। अभी वक्त कहाँ आया है सरताज, शादी के पहले 11 पैसों की तो बड़ी बात है, लेकिन शादी के बाद जिस तरह तुमने मेरे साथ नभा किया है उस पर मैंने तुम्हारे पाँव धोकर पहने हैं। अपनी खाल की जूतियां तमही पहनानी हैं। अभी वक्त कहाँ आया है मेरे सरताज। लेकिन कज़ा व कद्दर के बही खाते में वक्त आज का था। जब माँ जी ने सर उठाया तो अब्दुल्ला साहब गिने की काश मुंह में लिए गाँव तक या परसो रहे थे। माँ जी ने बेहतेरा बलाया, हिलाया, चमकारा, लेकिन अब्दुल्ला साहब ऐसी नींद सो गए थे जिससे बेदारी क़यामत से पहले मुमकिन ही नहीं। माँ जी ने अपने बाकी मानदा 2 बेटों और 1 बेटी को सीने से लगा लगा कर तलकीन की, बचा रोना मत। तुम्हारे अब्बा जी जिस आराम से सो रहे थे, इसी आराम से चले गए। रोना मत, उनकी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। कहने को तो माँ जी ने कह दिया कि अपने अब्बा की याद में न रोना, वरना उनको तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन क्या वो खुद चोरी छपे उस खावंद की याद में न रोई होंगी जिसने 62 साल की उम्र तक उन्हें एक लहदलहन समझा और जिसने गोरनेरी के अलावा और कोई सोकन उसके सर पर लाकर नहीं बैठाई। जब वो खुद चलते तो अपने बच्चों के लिए एक सवालिया निशान छोड़ गए, जो क़यामत तक उन्हें अकीदत के बयाबान में सरगर्दा रखेगा। अगर माँ जी के नाम पर खिरात की जाए तो 11 पैसे से ज्यादा हमत नहीं होती, लेकिन मस्जिद का मिला परेशान है कि बिजली का रेट बढ़ गया है और तेल की कीमत करा हो गई है। माँ जी के नाम पर फानहा दी जाए तो मकई की रोटी और नमक मिर्च की चटनी सामने आती है, लेकिन खाने वाला दरवेश कहता है कि फानहा दरूद में पुलाव और जर्दे का एहतमाम लाजम है। माँ जी का नाम आता है तो बेअख्तियार रोने को जी चाहता है, लेकिन अगर राया जाए तो डर लगता है कि उनकी रूह को तकलीफ नहीं पहुंचे, और अगर जब्त किया जाए तो खुदा की किस्म जब्त नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद है तो बरा करम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कहानी को सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों, चाहने वालों के साथ भी शेयर करें।